यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। जैसे आपको मालूम है, इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के जो इलेक्शन है वो अब अपने आखिरी मरहले में है और हम गुफ्तगू करेंगे उन लोगों से जो शुरू से इस सेंटर से जुड़े हुए हैं। आइए पता करते हैं उनकी राय क्या है, कौन जीत रहा है और किसके फेवर में मेंबरान है। आपको मालूम है इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर के जो इलेक्शन हैं वो जो चल रहा है और आरोप प्रत्यारोप बराबर एक दूसरे पे लगाया जा रहा है। और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मतलूब करीम साहब जो इस सेंटर से हमेशा जुड़े रहते हैं। ये कहा जा रहा है कि ये नजरियात की लड़ाई है, ये नजरियत है क्या सर? नहीं, ये लोगों की गलत सोच है, क्योंकि इस्लामिक सेंटर जो है ये आज से नहीं, हम 20 साल से यहाँ जा रहे हैं और 20 साल से ही देख रहे हैं। सिराज कुरैशी को भी जोड़ा गया था, लेकिन आप देखिए सिराज कुरैशी साहब ने किस तरह सेंटर को इतना अच्छा चलाया और चला रहे हैं। तो आगे भी मेंबर ही चलाएंगे, मेंबरों का सेंटर है और मेंबरों को आगे काम करना है। ये गलत तरीके जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं वो इसमें नाकाम हो जाएंगे। ये सेंटर जो है इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर है, ये मेंबरों का सेंटर है, मेंबरों को ही रहेगा। इस पर ना कोई काबिज होगा और ना मेंबर काबिज होने देंगे, क्योंकि सिराज कुरैशी ने भी 20 साल चलाया। ये किसके काबिज है? कौन आया यहाँ पे? कोई नहीं आया। हर एक पार्टी का नुमाइंदा यहाँ पे आया, अपनी अपनी बात रख के गया और दुनिया के कई मुल्कों को लोग आए और वो अपनी अपनी बात रख के गया। और इस्लामिक सेंटर का आज नाम हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में नाम है। इसलिए लोग उल्टे सीधे प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, उल्टे सीधे लोग यहाँ पर आना चाहते हैं। उन सब से इस सेंटर को बचाना है और सही लोगों को यहाँ पे इस पर हमारी आपसे सबसे गुजारिश है कि सही लोगों को लाएं ताकि सेंटर आगे और तरक्की करते रहे और जिस तरह सेंटर चल रहा है उससे भी अच्छा सेंटर चले और सारे मेंबर एक दूसरे से के साथ मिलकर चलाएं। कोई भी गलत यहाँ पे आदमी घुसे सब मिलकर उसको रोकें। और सिराज साहब ने देखिए कितना बेहतरीन 20 साल से वो चला रहे हैं और वो उन्होंने जो चलाया और सेंटर की बका के लिए, सेंटर की तरक्की के लिए उन्होंने क्या क्या मेहनतें नहीं की और किस तरह कोशिश करके, चाहे सऊदी एम्बेसडर हो, चाहे कतर के एम्बेसडर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कितने मुल्कों के लोगों को इस सेंटर में लाए और इस सेंटर का नाम रोशन किया। उन्होंने कभी भी कोई ऐसा नजरियात नहीं दिखाया कि कोई और नजरियात के लोग इसमें शामिल हो गए हैं। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से चलाया और उन्हीं के आगे भी हमें उम्मीद है कि वो आगे भी अच्छा चलेगा। मेरे साथ जुड़ रहे हैं हाजी इदरीस जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और सिराज साहब का जो पैनल है इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में, उसमें आप भी शामिल हैं। ऐसा है, डॉक्टर साहब के जो जज्बात हैं और इस पैनल के जो जज्बात हैं वो इंशाल्लाह वहाँ पर सेंटर के अंदर हॉस्पिटल, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि डायलिसिस का बनाऊंगा और इसमें मेंबरों को फैसिलिटी पूरी मिलेगी और इसके अंदर जो है जितने भी मेंबर रह गए हैं उनको जो है वापस लेके आएंगे। सबसे मैं अपील करता हूँ कि डॉक्टर साहब को जितवा के एक मौका दीजिए और इंशाल्लाह वो बहुत यंग आदमी है और यंग आदमी जो है जज्बा रखता है, वो अपने आप में जज्बा रखते हैं और करने का उनमें जज्बा है। इंशाल्लाह एक टाइम दे के देखिए उनको तो इंशाल्लाह वो कामयाब होंगे इंशाल्लाह। अब मेरे साथ जुड़ रहा है, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के मारूफ वकील इरशाद अहमद साहब मेरे से जुड़ रहा है। इरशाद अहमद साहब, सिराज साहब के साथ आप कदम से कदम मिला के चलना, पैनल से जो है एक तरह से देखा जाए तो हवा जो है वो आपके फेवर में आ रही है, क्या कहना चाहते हैं सर? पहली बात तो ये कि मैं तमाम मेंबरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ, खासकर उन तमाम लोगों को जिन्होंने बैलेट से अपना वोट ऐसे भी भेज दिया, उन्होंने वापस कर दिया और अब तक 332 बैलेट वापस आ चुके हैं और साथ में ई वोटिंग में भी बड़ी तादाद में लोगों ने शिद्दत से वोट किया है। मुझे उम्मीद है कि इसमें 75% से ज़्यादा वोट सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के पैनल को मिला होगा। मैं भी उसी पैनल का एक BOT का उम्मीदवार हूँ। लिहाजा हम लोगों का जो फोकस है, हम लोग का जो मकसद है, वो मकसद ये है कि इस इदारे से मिल्लत के लिए कैसे काम हो सके। मिल्लत में तालीमी बेदारी, मिल्लत में सेहत की बेदारी, सेहत के लिए क्या क्या किया जा सकता है, या उसके तमाम इनपुट्स जो हम लोग शेयर करें, क्योंकि ये गहवारा है दानिश्वरों का। तो दानिश्वर तबका जब बैठे तो कौम और मिल्लत के बारे में कैसे सोचे और कैसे डायलॉग और डिबेट हो जिससे कि कौम के अंदर बेदारी पैदा हो और ख़ासकर नॉर्दर्न इंडिया में जो तालीम की कमी है उसको कैसे दूर किया जाए, कैसे उजागर किया जाए। मुझे सर सैयद की बात याद आती है कि
کہ کہیں سے شروع کیا جاتا ہے چیزیں, اور اس کی اس لیے لہٰذا مجھے امید ہے کہ اگر ہم لوگ چلائیں گے اس ایشو کو, بیداری پیدا کریں گے, تعلیم کی بیداری, اچھی تعلیم کی بیداری, خاص کر ماڈرن اور سائنٹیفک ایجوکیشن کا جو سر سید نے کہا تھا اس طرح کا یہاں سے بیداری شروع کریں گے. اور اس کے لیے یہاں پہ کوچنگ انسٹیٹیوٹ کے لیے کلاس تھیٹر بھی ہے, اس پہ کام کرتے بھی ہیں پہلے سے سراج صاحب, تو کوچنگ یہاں سے کوچنگ بھی کرائیں گے, لیکن یہ محدود دائرہ ہے, ہم پوری ملت کی بات کر رہے ہیں. یہاں پہ تو ایک چھوٹا سا ایک کمرہ ہے جہاں پہ تعلیم دیا سکتا ہے, لیکن بہت کم, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ عوام میں بیداری ہو کہ یہاں کے ممبران جو دوسرے شہروں میں ہیں وہ بھی اسی طرح کا ادارہ قائم کر سکے.